नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी रानी की कहानी जिसे सदियों पहले एक भयावह श्राप मिला था। एक रानी जो आज भी अपने महल में भटकती है। ये कोई साधारण कहानी नहीं, ये है उस शाप की दास्तान जिसने एक पूरे राजवंश को खत्म कर दिया। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक दूरस्थ गांव राजपुर से, जहां एक पुराना खंडहर हो चुका महल आज भी खड़ा है। लोग उसे रानी साहिरा का महल कहते हैं कि रात के 12 बजते ही उस महल से कराहने की आवाजें आती हैं, और जिसने भी उसे करीब से जाना वो कभी वापस नहीं आया। फिर आई मेघा वर्मा, इतिहास की शोधकर्ता जो भारत और उसके प्राचीन रहस्यों पर रिसर्च कर रही थी। मेघा ने बचपन से उस शापित रानी की कहानियां सुनी थीं, और अब वह राजपुर आई थी उस महल के रहस्य को सुलझाने। महल के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक हवा में घुल गई। चप्पल की हर आहट गूंजती जैसे कोई पीछा कर रहा हो। एक बूढ़ा चौकीदार मिला, रघु काका। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बिटिया, रात में इस महल में मत जाना, साहिरा रानी अब भी यहीं है। मेघा मुस्कुराई। अगर डर से इतिहास लिखा जाता तो हम कुछ भी ना जान पाते। रघु काका ने बस एक पुराना लालटेन उसे थमाया और कहा, जब दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे समझ लेना कि वो जाग गई है। महल के अंदर हवा भी ठहरी हुई लगती थी। मेघा एक बड़ी सी लाइब्रेरी में पहुंची जहां सब कुछ धूल में दबा था। वहां उसे एक फटी पुरानी किताब मिली, विलाप की वंशावली। किताब में कविताओं और चित्रों के बीच एक नाम बार बार आता था, साहिरा। एक पन्ने पर लिखा था, पूर्णिमा की रात जब चांद सबसे ऊपर होगा, वह पूछेगी किसने मुझे जगाया। यदि उत्तर न दो तो वह तुम्हें ले जाएगी। एक चित्र में दिखाया गया था एक टूटा शीशा और उसमें दो परछाइयां। रात के 12 बजे जब मेघा एक पुराने कमरे में पहुंची, वहां दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, रानी साहिरा की, लेकिन उसकी आंखें जैसे जीवित हों। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। लालटेन की लौ फड़फड़ाई, और तभी एक ठंडी सांस सी गर्दन पर महसूस हुई। एक करुणामयी आवाज गूंजी, क्यों आई हो मेरी नींद भंग करने। मेघा कांप गई। उसने धीमे से कहा, मैं मेघा हूं। मैं जानना चाहती हूं कि आपको शाप क्यों मिला। रानी का चेहरा अंधेरे में उभरा, सुंदर मगर दर्द से लथपथ। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखों में लाल चिंगारी सी जल रही थी। रानी ने बताया, मैंने अपने राज्य और बेटी दोनों को बचाने के लिए एक सौदा किया था, एक तांत्रिक के साथ। उसने वादा किया था कि मेरी बेटी को मौत नहीं छू सकेगी, लेकिन बदले में मुझे उसका दास बनना होगा, हमेशा के लिए। लेकिन जब मैंने इनकार किया, उसने मुझे श्राप दिया कि मैं तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक कोई मेरी जगह न ले। मेघा की सांसें थम गईं। मतलब, अगर मैं गलत उत्तर देती तो तुम मेरी जगह ले लेती, रानी ने कहा। वह कमरा जिसमें रानी प्रकट हुई थी, उसके बीचों बीच एक टूटा हुआ शीशा रखा था, 7 टुकड़ों में बंटा। रानी बोली, अगर इन्हें फिर से जोड़ा जाए और मेरी अंतिम कविता पढ़ी जाए तो मुझे मुक्ति मिल सकती है। लेकिन चेतावनी है, अगर कोई शब्द गलत पढ़ा तो उस पर श्राप लग जाएगा। मेघा ने तय किया, वह शीशे को जोड़ेगी। पूर्णिमा की रात आई। मेघा ने शीशे के टुकड़े जोड़कर सामने रखा और किताब से अंतिम कविता पढ़ने लगी। जिसने मुझे देखा बिना भय के, जिसने मेरे आंसुओं को सुना, वह ही मुक्त कर सकता है मुझे। सुन मेरी विलाप की सदा। जैसे ही अंतिम शब्द खत्म हुए, महल कांप उठा। शीशा चमका और उसमें से साहिरा की आत्मा निकलती दिखी। वह ऊपर उठी, मुस्कुराई और धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। उसके जाते ही सब कुछ शांत हो गया। लेकिन अंत नहीं। मेघा बाहर आई। महल अब शांत था। रघु काका मुस्कुराए, शायद अब वो मुक्त हो गई। लेकिन जैसे ही मेघा ने कार का दरवाजा खोला, उसने शीशे में देखा। उसकी परछाई के पीछे एक और परछाई थी, ठीक वैसी जैसी साहिरा की तस्वीर में थी। मेघा चौंकी। कहीं वो आत्मा सच में मुक्त हुई, या फिर उसने अपना स्थान बदल लिया। महल आज भी खड़ा है। आज भी वो महल राजपुर में खड़ा है। मेघा ने अपनी डायरी में सब कुछ लिखा, लेकिन कभी किसी को सौंपा नहीं। वो अब विदेश में है, पर कभी कभी वीडियो कॉल में उसके पीछे एक पुरानी महिला की परछाई दिखती है। लोग कहते हैं, एक शाप कभी पूरी तरह टूटता नहीं, वो बस किसी और के नाम से जुड़ जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हो कि हम ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और शापित कहानियां लाते रहें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें अगली कहानी बताने का हौसला देता है। शुक्रिया, और अगली बार मिलते हैं एक और रहस्य के साथ। क्या आप चाहें तो मैं इसका पीडीएफ भी बना दूं, या इसी